हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। तो रेशनल नंबर में हमने कुछ कल की क्लास में हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि दो नंबर्स मतलब टू नंबर्स के बीच में हम और भी रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। क्या सीखा था हमने कल की क्लास में कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि टू रेशनल नंबर के बीच में जो रेशनल्स नंबर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी होते हैं। ठीक है, कल हमने जो फाइंड किए थे वो लगभग या तो 5 किए थे, 3 किए थे, 2 किए थे, 10 किए थे। और जो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी सेम ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था तो उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, देन हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि अगर फर्स्ट 3 मेथड पढ़े थे तो तीनों मेथड में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से थे। फर्स्ट मेथड था हमारा जो कि सब हर क्वेश्चंस पे या हर क्वेश्चंस या सभी नंबर्स पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ये था कि इफ ए एंड बी टू नंबर है, ठीक है, ए एंड बी अगर टू रेशनल नंबर है और इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो जो हमारा फॉर्मूला लिखा था मैंने वो लिखा था a प्लस बी बाई टू, यही लिखा था। तो जहां भी हो आप अपना जरूर आंसर देना कि हाँ सर यही लिखा था। ठीक है ना, तो इसके बाद सेकंड मेथड जो था वो मैंने बताया था कि अगर ये क्या हो, a और b आपके इंटीजर हो। ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला तो हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे पूछा था मैंने सिर्फ एक रेशनल नंबर, कितना पूछा था, सिर्फ वन रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जाएगा आपको n रेशनल नंबर, बहुत सारे पूछ सकता है वो। ठीक है, मैंने आपको कल क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो a और b इंटीजर है और आपको क्या पूछा उसने, बहुत सारे रेशनल नंबर। तो मैंने कल जो फॉर्मूला बताया था वो कुछ ऐसा बताया था, a प्लस एन प्लस वन। ठीक है, a प्लस एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। और एक और जो बताया था वो क्या बताया था, b एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ये हमने कल की क्लास में सीखा था। और एक और लास्ट, अगर ये क्या हो, ए और बी इंटीजर की जगह क्या हो, फ्रैक्शंस वाले नंबर हो या हमारे जो नॉन फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल नंबर मतलब माइनस में, जैसे कि -2/3 हुआ, ऐसे 5/3 हुआ, कुछ ऐसे नंबर्स हो तो इनके लिए हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। और वो जो फॉर्मूला पढ़ा था वो भी कहाँ यूज होता है, जहां पे एन रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो वो जो फॉर्मूला था वो लिखवाया था मैंने आपको, x इक्वल टू लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था आपको, x इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सॉरी एन प्लस वन, क्या एन प्लस वन। यहां तक की कहानी। और जो रेशनल नंबर पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं, a प्लस एक्स होता है, a प्लस 2x होता है, a प्लस 3x होता है, ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इससे आगे जो हमारा जो चीजें होती है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे हम आज, हम वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम आपने काफी देखा होगा। वर्ड प्रॉब्लम काफी अगर हमें समझ में आ जाए, मतलब उसकी लैंग्वेज अगर हमें समझ में आ जाए तो हम बहुत आसान हो जाती है, अदरवाइज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो हम वन बाय वन नॉर्मल क्वेश्चंस भी करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, तो आई होप आपने होमवर्क किया होगा और आपके आंसर्स भी आए होंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर। अब देखो, ऑपरेशन का मतलब ये नहीं हो कि वहां हॉस्पिटल में गए वहां ऑपरेशन कर दिया नंबर का। ठीक है, ऐसा नहीं होता, उसको चीर दिया, फाड़ दिया, देन फिर उसमें टाके लगा दिए, ऐसा नहीं होता ऑपरेशन का मतलब। ऑपरेशन का मतलब मैथ्स में क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। क्या होता है ऑपरेशन का मतलब मैथ्स में, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। तो देखिए ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मैं दो दो ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो अगर मैं आपको प्लस भी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन यूज होता है। ठीक है, और अगर मैं आपको इनटू पढ़ाऊं तो उसमें कहीं ना कहीं डिवीजन यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, दो दो के ग्रुप में इस चीज को पढ़ेंगे ताकि हमारा क्या है, चीजें आसान हो जाए। ठीक है,
तो देखिए मैं आपसे फर्स्ट जो पढ़ा रहा हूँ ऑपरेशंस, वो मतलब जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो किसकी करवा रहा हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो थोड़ी सी देर देखिए, फिर हम मतलब थोड़ा देखिए आप लोग कि क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये आपका टॉपिक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम एक बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखिए जो मान लो आपका क्वेश्चन आया सिंप्लीफाई, क्या क्वेश्चन आया, सिंप्लीफाई 4/3, सिंप्लीफाई 4/3, 3/5 प्लस -2/3, -2/3 प्लस -11/5। अब जहां तक मेरे को पता है, अगर आप 8th क्लास में हो तो ऐसा कोई सा भी बच्चा नहीं होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये तो जरूर पता है, चाहे आप सोल्व करने में आलसी बन जाओगे पर आपको ये तो पता है कि इसमें हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमें सोल्व भी करना है, आपको सोल्व करना भी आता है, बट देखो हम थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क लगाएंगे, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका यूज करेंगे, नहीं तो फिर वो पढ़ी वो किस काम की, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे एंड थोड़ा सा सोल्व करना। पहले तो आप इसको नॉर्मल वे में सोल्व कीजिए, जैसा भी आप लोगों को आता है। आप क्या कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए एंड सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में देखेंगे इसको। तो देखिए मान लो अगर ये क्वेश्चन होता, तो देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें, किन दोनों को ले लें साथ में, इन दोनों को, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा था, आप इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर में आप डिफरेंस कर लो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इन दोनों को साथ ले लेंगे, और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इन दोनों को साथ में ले लेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए अगर मैं इन दोनों को साथ लेता हूँ, तो यहाँ लिखा मैंने 4/3, क्या लिखा मैंने, 4/3। इसको मैंने लिखा क्या, प्लस है तो प्लस लिख दो, -2/3, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/5 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया -11/5, ठीक है। अगर आप देखो इसको सोल्व करते हो तो यहाँ एलसीएम कितना आया, 3 आया। इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, एलसीएम, ठीक है। या दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट आप लिख दो, देखो प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बीच में प्लस है और फिर यहाँ पे क्या है 5, फिर देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 - 11 हो गया। थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, देखो थोड़ा और आगे सोल्व किया मैंने, तो ये कितना हो गया, 2/3 हो गया, और ये कितना हो गया, -8/5 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को देखो, ये जब भी ऐसे माइनस और ये प्लस वाली कंडीशन आ जाए ना, तो आप इसको या तो ऐसे लिख लिया करो ताकि आपकी गलती के चांस ना हो, ठीक है। कैसे लिखोगे इसको, ऐसे 8/5 कर लो। अब इन दोनों को तो सोल्व कर ही सकते हैं हम, कैसे सोल्व करते हैं इन दोनों को, तो सर आप बोलोगे सर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आया, 15 आया, ये आया एलसीएम। तो अगर हमारा एलसीएम 15 आया तो हमने इसको डिवाइड किया, कितना हो गया 5, एंड 5 से इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 10, ओके। फिर यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आया 3, एंड मल्टीप्लिकेशन किया तो 24। जब हमने आगे सोल्व किया तो कितना आया, ये आप बोलोगे सर कितना आया, -14/15, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, -14/15। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो मैं ये भी जानता हूँ कि आप डायरेक्ट अगर इसका एलसीएम ले लेते ना, ऐसे करके, ऐसे डायरेक्ट भी 15 एलसीएम ले लेते हैं, इनको डायरेक्ट सोल्व कर देते तब भी कर सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट अगर हम इसको ऐसे सोल्व कर ले, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें लिखी है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से जल्दी इन चीजों को कैचअप करोगे, हाँ ठीक है, 4 - 2 2/3 हो जाएगा, 3 - 11 -8 हो जाएगा। तो ये पूरी स्टेप आप स्किप हो जाती है, हम कंपटीशन एग्जाम की तरफ से देखें तो, ठीक है। और बाकी ये तो आप जानते हो इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट 15 एलसीएम ले लो, फिर एक एक को लिख के एंड देन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बट इस बार थोड़ा सा बड़ा है।
इस बार क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए -3/10 क्वेश्चन क्या है, वही है सिंप्लीफाई। क्या है? सिंप्लीफाई -3/10। आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करना पहले, देन फिर देखना, ठीक है। 7/15 है यहाँ पे, कितना है 7/15, देन प्लस 3/-20, देन -9/20, सॉरी 10 है यहाँ पे, 10 है, कितना है 9/10, इसके बाद प्लस 13/15 एंड प्लस 13/-20। ठीक है, क्वेश्चन उसी टाइप का है जो अभी हमने किया, बस थोड़ा सा क्या है बड़ा है, थोड़ा सा क्या है ये बड़ा। तो देखिए अब हम इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, वही सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव वाले साइन थे ना, इनको आप एक अच्छे से फॉर्म में सेट कर लो, ठीक है। और एक और क्या कर लोगे आप, जैसे कि आप 10 और 10 वाले को साथ ले लो, 20 और 20 वाले को साथ ले लो, 15 और 15 वाले को साथ ले लो। तो इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं ना ऐसे लिख रहा हूँ इनको, और साथ में साथ साइन भी चेंज करता चल रहा हूँ, तो आप देखना, आप लोग भी इसको पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करना। तो देखिए मान लो मैंने लिखा -3/10, अब 10 वाला कौन सा है ये, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -9/10, ठीक है ना। फिर मैंने प्लस लगाया, 7/15 लिखा मान लो। अब 15 वाला कौन सा है, ये वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/15। देखो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे नीचे नेगेटिव है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ तो चलो माइनस, यहाँ तो चलो आप क्या लिख दो, प्लस लिख दो। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, -3/20 लिख सकते हो। और यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, देखो ये माइनस और माइनस वापिस, चलो इसको ऐसे लिख दो, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 13/20। कितना है ये लास्ट वाला, कितना है 13/20, ठीक है। इसको भी आप डायरेक्ट इस माइनस को यहाँ लगा दो। चलो अभी सोल्व करते हैं, फिर देखते क्या आता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसका कितना आया, 10 आया, इन दोनों का कितना आया, -3 -9, ठीक है, यही आएगा। और भी चलते हैं, ये 15 हो गया, 7 और 3 13, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 20, पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस आया, और इस ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे कितना आया, -3 एंड -13, ओके। थोड़ा और सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया हमारा कितना, -12/10, ये आया हमारा 20/15, और ये हमारा कितना हो गया 16, -16/20, कितना हो गया ये, -16/20। देखो या तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा कट कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो अगर मैं इसको लिखूं क्या, 2 से कट करूं तो 6/5 हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं किससे, 5 से, तो 4/3 हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं तो किससे, 4 से, तो 5/4 हो जाएगा, या सॉरी 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको कट कर दिया। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6/5 है किसका, नेगेटिव का। देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, तो इसको चीज को भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो नेगेटिव का 6/5, इसके बाद प्लस का 4/3, इसके बाद कितना -4/5, ठीक है। यही दिख रहा है आप लोगों को भी। तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, वंस अगेन 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 3 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 नेगेटिव का, प्लस है तो 5 यानी कि 20, और यहाँ पे कितना 3, तो वंस मोर कितना आ गया ये 16, 12 आ गया, कितना आ गया ये 12। अब दोनों को सोल्व करो, तो नेगेटिव नेगेटिव पहले एक साथ ले ले, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया -30 + 20 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। थोड़ा और सोल्व कीजिए इसको, तो देखो ये -10/15 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा -2/3, जो कि कितना आ जाएगा हमारा आंसर -2/3। तो लास्ट क्वेश्चन, मतलब सॉरी लास्ट जो आंसर आया वो हमारा क्या आया, -2/3, ठीक है। आई होप आप लोगों को फिर समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी मैंने ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप अगर इनको एडिशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। ध्यान रखना सिर्फ इतना सा कि अगर ऐसा सब सिंबल आ जाए इस टाइप का, प्लस माइनस, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस। जब आप प्लस, इसका मतलब है बीच में इंटू है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है,
आप बोलोगे सर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, आप बोलोगे सर प्लस होता है, आप बोलोगे सर क्या होता है, प्लस होता है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो आसान ही है, कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप इसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जिसका हमें कब से ही वेट था, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लो क्वेश्चन आया आपके, क्या क्वेश्चन आया, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि क्वेश्चन होगा अगर मान लो आपके कि व्हाट शुड, क्या आया, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू 2/3 plus 3/5, what should be added to 2/3 and 3/5 to get -2/15, ठीक है। देखो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो भी आप जितना हो सके उतने पॉसिबल हो सके उतने सोल्व करना, ठीक है। आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने सोल्व किया होगा, आपका आंसर आया होगा, हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्या बोला है कि व्हाट शुड बी एडेड, हम इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि हमें ये मिले -2/15 मिले। वापस बोलता हूँ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें कितना मिले -2/15। देखो बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि आप क्या करो, दो नंबर्स ले लो एंड देन फिर उनको समझ लो, तो देखो हम वो चीज़ नहीं करते, हम जो एक फिक्स पैटर्न है वही यूज करते हैं, ताकि हमारा सारे क्वेश्चंस में अगर वो यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे गलती होने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, लेट, कंसीडर करेंगे लेट द नंबर is added, the number is added each, sorry ऐसे नहीं, the number is added at, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है, इज x, वो नंबर हमारा क्या है, x है। मान लो कि वो नंबर क्या है हमारा x, या ऐसे भी लिख सकते हो लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। तो देखिए हमने बोला कि x में हम क्या करें, 2/3 एंड 3/5 से एडिशन करें, किसका एडिशन करें, 2/3 और 5/3 से एडिशन करें, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, टू गेट, इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर आना चाहिए, -2/15 आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका आप बोलो, मैंने बोला इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा, 15 आएगा। तो चलो सोल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 15 आ गया, डिवाइड किया आप लोगों ने तो 5 आया, 5 आने के बाद अगर हम बात करें, 5 आया और फिर इसका 10 एंड देन ये 3 एंड देन 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 19/15 हो गया, एंड देन इधर कितना नेगेटिव का 2/15। देखो फिर यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं, तो -19 सॉरी प्लस के 19/15 और थोड़ा और इधर देखा तो -2/15। देखो अगर मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो ये सारा मटेरियल किधर जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2/15, और ये भी उधर जाके क्या का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो 19/15। दोनों में सेम नंबर एलसीएम है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसे, ठीक है, एंड देन डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ गया ये, आप बोलोगे कि ये आ गया हमारा 21/15। अब आप बोलोगे सर इसको और सिंपलीफाई कर दो, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम और सिंपलीफाई। किससे कट हो रहा है, ये 3 से कट हो रहा है, किससे कट हो रहा है, ये 3 से, तो 3 से कट कर दोगे तो ये आ जाएगा -7/5, कितना आ जाएगा, -7/5, 21, 7 3 जा कितना होता है 21, ओके। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। व्हाट शुड बी एडेड 7th क्लास में भी पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था ना। तो what should be added to 2/3 and 3/5 to get -2/15। तो क्या किया हमने, वापस रिपीट कर देता हूँ, हमने उस नंबर को x मान लिया, हमने उस नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया।
अब आपको कभी वो सब्ट्रैक्ट करने की बोले ना तब भी आपको x मानना है, इनटू करने की बोले तब भी आपको x कंसीडर करना है, डिवाइड करने की बोले तब भी आपको क्या करना है, x कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेना, ठीक है। तो देखिए हमने फिर x कंसीडर किया, इस वाले एक्सप्रेशन को सोल्व किया, फिर इसको किधर शिफ्ट किया, उधर शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद हमने इसको क्या किया, आगे और सोल्व किया, तो हमारा आंसर कितना आया फाइनल, -7/5। तो इसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा आपने। तो देखो वापस एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। व्हाट शुड what should be added what should be added to get what should be added 1/2 1/3 1/5, ठीक है। प्लस में है सारी चीजें, 1/2 1/3 1/5 to get 3, टू गेट कितना, सिर्फ 3, ओनली 3 पूछा है, ठीक है। तो वही आप क्या करोगे, सबसे पहले चलो आप सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट इसको। सोल्व किया होगा आपने, ठीक है। तो देखो आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वो क्या बोलोगे आप, लेट द नंबर, क्या बोलोगे आप, लेट द नंबर x। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि सर वो नंबर क्या होगा, x होगा। लेट द नंबर इज x। चलो नंबर x हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का एडिशन करेंगे किसके साथ, 1/2 के साथ, 1/3 के साथ, 1/5 के साथ, ठीक है। और हमें आंसर क्या आना चाहिए, हमारा 3 आना चाहिए, तो हम इसे 3 लिख देंगे, ठीक है। जब आप 3 लिखोगे तो देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम कितना आया सबका। तो देखो सारे ही प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही हमारा एलसीएम होता है। सारे अगर प्राइम नंबर हो तो हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो 3 5 जा 15 और 15 2 जा कितना होता है, 30 होता है। तो 30 लिख देंगे हम। फिर यहाँ पे डिवाइड करो कितना आया, 15 आया। यहाँ पे करो कितना आया, 10 आया। यहाँ पे करो कितना आया, 6 आया। सबका क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। चलो अब कोई भी मान आत्मा क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान रखना, इस 0 से 0 कट कर देते हैं, 6 से इस 30 को कट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे। देखो आगे चलते हैं, ये कितना आया, 15 10 25 एंड 31, कितना आ गया, 31/30, 31/30 हो गया। एंड देन ये कितना हो गया, 3। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 31/30 को किधर शिफ्ट कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग। तो हम क्या कर देंगे, चलो यहाँ से हम बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 - 31/30, माइनस हो जाएगा उधर जाके, नेगेटिव हो जाएगा शिफ्ट करते ही। तो ये हो गया हमारा x। x इक्वल टू आ गया यहाँ पे वापस एलसीएम कितना आ गया, 30। या फिर हम ऐसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 1/2 कितना होगा, तो आप क्या बताते हैं, 2 प्लस, ऐसे बताते हैं। इस 1 का 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन इसका एडिशन, तो 2 + 1/2 ये बताते हैं। तो यहाँ भी 30 × 3 कितना हो जाएगा, 90 - 31। तो 30 90 - 31 कितना होता है, 59 होता है। तो हम क्या कर देंगे, आंसर सोल्व करने के लिए इसको लिख देंगे 59/30। तो जो लास्ट आंसर है हमारा वो क्या आया, 59/30। तो आई होप आप लोगों को वापस समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट शुड बी एडेड। तो शुड बी एडेड, तो हम उस नंबर को क्या लेंगे, x लेंगे। कितना लेंगे, x लेंगे। फिर हम देखो यहाँ पे एडिशन कर दिया, फिर हमने इसको उधर शिफ्ट कर दिया। एडिशन कैसे किया, 2 3 5 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद उसको सोल्व किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। आप 8th क्लास में आ गए आप लोग, तो ये चीजें तो समझ में आनी चाहिए एटलीस्ट। फिर इसको उधर शिफ्ट कर दिया। फिर वहां से हमने क्या किया, इसको भी वापस एलसीएम लेके सोल्व किया। तो यहाँ से कितना आंसर आया हमारा, 59/30 आया। कितना आया, 59/30। चलो तो लिख लो इसको। थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, जो कि मतलब फ्रैक्शंस का ही होता है, पर क्या होता है कि वो ऐसे लंबा सा होता है, तो हम उसको थोड़ा सा देख के डर जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर हम उस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसको
लिख लो आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको भी सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए मान लो क्वेश्चन आ जाए आपकी द वैल्यू ऑफ, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, एंड जो आपका क्वेश्चन है वो काफी अच्छा है, जहां ध्यान रखना 4 है पहले, तो क्या है यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे ऐसे साइन है, एंड देन यहाँ 5, एंड देन यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 1/3 प्लस 1/4, एंड आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। क्या पूछिए आपसे? इसकी वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन अब आप 8th क्लास में आ गए तो आपके ये कॉमनली पूछे जाते हैं नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, या आपके स्कूल बुक्स में भी दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर आपको पता हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को सोल्व करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पार्ट सोल्व करेंगे इसका। क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा पार्ट सोल्व करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले आप इस क्वेश्चन को यहां तक तो सेम लिखिएगा, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखो यहां लिखा हमने 4, 5, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 1। अच्छा यहां से थोड़ा सा आप देखना, अगर मैं इसको सोल्व करूं, अगर मैं 3/1/4 को सोल्व करूं तो कितना आता है? 3 into 4 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 12 हो गया। 12 प्लस 1 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 13 हो गया। तो ये इसका आंसर कितना आया आपका? 13/4 आया। कितना आया इसका आंसर? 13/4 आया। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर मैंने इस जो मैंने ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 13/4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 13/4। तो अब देखिए अगर ये 13/4 है तो ये 4 किधर जाएगा? अगर ये 13/4 है तो ये 4 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। कहाँ पे जाएगा? इसके साथ। किसके साथ जाएगा? ठीक है, तो देखो अगर हमने लिख दिया इसको, अब ये 4 किधर चला जाएगा? इस 1 के पास। तो अगर ये 1 के पास चला गया तो फिर यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? 4, और ये हो गया हमारा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 1 प्लस 1/2, और ये 4 इसके साथ आ गया 4/13 हो गया। ये कितना हो गया? ये अब 4/13 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? वापस हम क्या करेंगे, इसको इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। किस वाले पार्ट को? इस वाले पार्ट को। तो देखिए वापस ये क्या है हमारा? 2 प्लस 4/13, तो 2 प्लस 4/13, 2 प्लस 4/13, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 26 हो जाएगा। 26 और 4 कितना होते हैं? 30/13। कितना हो गया? ये 30/13 हो गया। तो 30/13 हो गया तो हम क्या कर देंगे, वापस इसकी जगह, इस ब्लू वाले की जगह 30/13 लिख देंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आगे इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 4 - 5, सॉरी 5, हाँ 5 ही है, 1 प्लस, और इसकी जगह मैंने लिखा 30/13। 30 बाय कितना लिखा? 13। ये 13 किधर जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, किधर जाएगा? ये ऊपर यहाँ पे इसके पास 1 के साथ। किसके साथ? 1 के साथ। ठीक है, अच्छा अब बहुत सारों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब हमने कल बताया था, आप लोगों ने, आपने, कि सर जब आपने कल बताया था कि अगर 1/, मैंने वहां पे आपको ऐसे बताया था a/b एंड c/d, कुछ ऐसे करके बताया था, ठीक है, और मैंने ऐसा लिखा था a/b एंड c/d, ऐसे लिखा था। ये क्वेश्चन नहीं आया आपके दिमाग में, तो आना चाहिए कि जब आपने ऐसा लिखा तो इस हिसाब से तो 1/3 ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, और हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो इस हिसाब से तो ये 13 डिवाइड में होना चाहिए इसके साथ। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, आप जहां भी बैठे हो, कि सर आपने इस 13 को ऊपर ही क्यों भेजा, यहाँ पे आना चाहिए ना इस हिसाब से। तो जो आपने कल पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है, तो ध्यान रखना वो वहां क्यों भेजा था, उसका रीजन था। देखो अगर थोड़ी सी देर के लिए इस चीज को वापस यहाँ पे आओ, वापस घूम फिर के,
यहाँ पे मैंने ये बड़ा सा 1 है आपका, और इस 1 के नीचे क्या लिखा मैंने 13/20, मतलब इस 1 के नीचे 1 हो सकता है, ठीक है। उस 1/1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, और उसके बीच नीचे लिखा मैंने क्या 30/13, देन ये गया ऊपर, मतलब इस 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/1 है, क्योंकि ये बड़ा 1 है ना, ये बड़ा डिवीजन का सिंबल है, ठीक है। इसके नीचे हमने ये जो यहाँ देखो तो ये क्या है, बड़ा सिंबल है, और ये क्या है छोटा, इसलिए 13 ऊपर गया, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि कौन सा नंबर किस टाइप से ऊपर जाएगा, या यहाँ पे इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होगा, या सॉरी मैंने यहाँ पे इसको भी गलत लिख दिया, ये कितना होता है d/c होता है, कितना होता है ये d/c, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कौन सा कब जाके पलट होता है, ठीक है। अब यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये कल तो ऐसे किया था, आज ऐसे क्यों किया, ठीक है। तो देखिए आगे हम इसको और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला कि ये 13 किधर जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर जाएगा, किधर जाएगा, उसके साथ जाएगा। तो चलो हम इसको इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। कर दिया हमने शिफ्ट। अगर आपने शिफ्ट किया तो फिर यहाँ से ये कितना आया 4-5, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये कितना हो गया 13 ये हो गया। इसको सोल्व कर लो तो 30, देखो ये चीज आप साइड में सोल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर हम साथ साथ करेंगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 30 + 13/30, यानी कि कितना हो गया 43/30, 43/30 कितना हो गया है 43/30। तो हम इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस ये हो गया हमारा 43/30। अच्छा अब बताओ ये 30 किधर जाएगा, 5 के पास जाएगा, किसके पास जाएगा 30 5 के पास जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 5 × 30, या 5 × 30 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ /43, ठीक है। अब इसको और सोल्व करेंगे तो 43 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, आप बोलोगे सर 4 के साथ, किसके साथ 4 के साथ, ठीक है। तो 4 के साथ 4 × 43 नेगेटिव कितना 5 × 30 कितना होता है, आप बोलते हैं 150 होता है, कितना होता है 150 डिवाइडेड बाय कितना 43, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 43। मल्टीप्लाई कर लो इस चीज को, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 कितना होता है 12 होता है, एंड देन फिर 4 × 4 यानी कि 172 डिवाइडेड बाय कितना 152, और ये कितना हो गया 42, ये कितना हो गया 40 नहीं 16, सही है सही है सही, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आप इसको सोल्व करोगे तो 22 डिवाइडेड बाय 43, 20 सॉरी हाँ वेरी गुड ये आएगा, तो 22 डिवाइडेड बाय 43, ठीक है। तो आई होप आपको वापस समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस। तो देखिए हम इस क्वेश्चंस को वापस थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कैसे सोल्व किया हमने। इतना लंबा क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। जब आप थोड़ा सा 10th में जाओगे तो वहाँ इसको एक्स वगैरह में भी दिया जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनेंगे। बट अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, तो नॉर्मल अगर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को सोल्व करते ही यहाँ पे ऐसी कंडीशन आएगी तो ये 4 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, किधर जाएगा ये ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। अब ये किसी के दिमाग में आया 13/4 कैसे आया, तो वापस बता देता हूँ उसके लिए कि जब हमने 3 + 1/4 किया था तो इसका आया था हमारा 13/4, कितना आया था 13/4, ठीक है। तो ये यहाँ से आया, फिर ये ऊपर चला गया, अब ऊपर चला गया तो फिर ये वापस ऐसी सिचुएशन बनी। इस सिचुएशन को हम वापस कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, वापस इसको सोल्व किया हमने, यहाँ पे कितना चला गया हमारा ये 13, तो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद जब हमने इसको 2 + 4/3 13 सोल्व किया तो ये कितना आया 30/13 आया, ठीक है। इस 13 को भी उधर शिफ्ट कर दिया, फिर ये इसको सोल्व किया इस वाले मटेरियल को तो कितना आया 43/30 आया, ठीक है। फिर हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारा कितना आया 172 - 150, और इसको सोल्व किया था 22/43। तो आई होप आप लोगों को क्या हुआ होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, इसी फॉर्म में कॉपी कर लीजिए, और ये सिंबल भी लगा दीजिएगा ताकि आप जब नेक्स्ट बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। और आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, अदरवाइज तो देखो हम पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला फिर,
ठीक है ना। तो घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हम अब जैसे ही हमारे चलेगा इसको इनटू डिवीजन भी खत्म करके फिर हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर की तरफ जाएंगे। इरेशनल नंबर पूरा 9th क्लास का है और थोड़ा सा 8th क्लास में भी आता है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लो फिर वापस क्वेश्चन आया, मान लो क्या हुआ, फिर वापस ऐसा ही क्वेश्चन आया, और अब मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको सोल्व कर दोगे। क्या कर दोगे? उम्मीद। और आपको उम्मीद का क्या नहीं करना है, आप सब जानते हो अच्छी तरह, ठीक है। तो वो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। सिंपली, ठीक है, सिंप्लीफाई। और क्वेश्चन है हमारा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अच्छा सॉरी, 1 + 1/3 1/3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन? वापस देख लो। 1 प्लस, फिर इस 1 के नीचे 1 है, और देन फिर इसके साइड में ऐसे 1/3 है, एंड देन फिर इसके साथ प्लस है, और फिर इसके साथ 1/3 है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए? आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखो आपने सोल्व किया होगा। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले किस पार्ट को सोल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई होगी, तो आप बोलोगे सर 3 × 3 9, 9 + 1 बोले तो 10, ठीक है। तो 10/3 आई होगी। आप क्या बोलोगे सर कि सर 10/3 आई उसकी वैल्यू। तो चलो, तो यहाँ तक की कहानी तो सेम ही है, और इसको मैंने क्या लिख दिया, 10/3। क्या लिख दिया मैंने, इस पार्ट को, ब्लू वाले पार्ट को मैंने क्या लिख दिया, 10/3। बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 किधर जाएगा, 3 बोलोगे सर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अब, तो 1 + 1 और ये हो गया 3/10। कितना हो गया ये, 3/10। फिर आप बोलोगे ये कितना आया, फटाफट बताओ। 10 × 1, 10 × 1 10, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 13/10 हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इस पूरे पार्ट को 13/10 लिख देंगे। चलो ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 1 प्लस, और ये हो गया अपना 13/10, ठीक है। अब ये 10 किधर जाएगा, आप बोलोगे सर ऊपर चला जाएगा इसके पास, ठीक है। देखो यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। तो ये अगर ये 10 यहाँ गया तो ये कितना हो गया, 1 + 10/13 हो गया, 1 + 10/13 हो गया। इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो। तो ये कितना हो गया, 13 + 10/13। तो आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा, बिल्कुल। तो आपने मेरी उम्मीद का क्या नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो देखो वापस समझ लो, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सोल्व किया। इसको सोल्व कैसे किया, सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व किया। इन 3 × 3 कितना होता है, 9, 9 + 1 कितना होता है, आप बोलोगे सर 10/3 होता है। तो ये 3 किधर चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है। तो आप फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कर लो, इसको कर लिया होगा कॉपी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसका दे रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन का, जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं हम उसको, बोर्ड मास। क्योंकि हम सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे करते चलेंगे। क्योंकि अगर मान लो बोर्ड मास का क्वेश्चंस नहीं किया हम लोगों ने, और फिर वही अगर आ गया क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए ये है 5, और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, और 3/4 है। कितना है ये, 3/4 है। इसके बाद यहाँ पे प्लस है, और प्लस के बाद वो जो छोटा ब्रैकेट होता है ना इस टाइप का, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट है। और 2 इंटीजर 1/2 लिख रखा मैंने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट जिसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं हम, 0.5, ठीक है। और इसके बाद 1/6 एंड 1/7, ओके। और इसके ऊपर वो उसने बार लगा रखा, क्या लगा रखा हमने, बार। फिर इसके बाद ऐसे, एंड देन फिर ये वाला ब्रैकेट, एंड देन फिर ये वाला ब्रैकेट। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। हमने पढ़ा भी है और हम इसको सोल्व भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हो। तो आप बोलोगे सर ये वाला बार ब्रैकेट सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बार वाला, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखो ये अगर 0.5 है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, ताकि अगर 1/2 लिख देंगे ना तो सारी चीजें ऐसे फ्रैक्शन में आ जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है। डेसिमल में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप जहां भी हो आंसर दीजिए प्लीज कि हाँ लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें 5, और कल की क्लास मैंने देखा था काफी लोगों ने उसमें कमेंट्स भी किए थे, तो मेरे को भी अच्छा लगा, उसमें बहुत सारों ने आंसर दिए थे, तो मैंने देखा उनको कि उनके आंसर ऑलमोस्ट सही भी थे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और मैं आज भी आपके कमेंट देखूंगा कि देखे क्या होता है, क्या आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल साथ बने रहिए हमारे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आया हमारा, 3/4 आया, ये तो सेम ही रहता है। सबसे पहले तो हम उस ब्रैकेट के पास चलेंगे, तो यहाँ नेगेटिव आया। देखो इसको मैं 1/2 लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करनी है हमें, ठीक है ना। सबसे पहले इसको सोल्व किया, तो इसको सोल्व किया तो एलसीएम कितना आया, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो, प्रोडक्ट। तो 6 × 7 कितना होता है, 42 होता है। कितना होता है, 42। डिवाइड करो कितना आया, 7 डिवाइड करो कितना आया, 6, ठीक है। अब ये यहाँ पे 7 आया था, 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया था इसलिए 7 आया, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। चलो थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं हम, ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं। चलो और आगे चलते हैं, 5 आया। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव, एंड ये कितना हो गया, 3/4 आया, प्लस इसको भी सोल्व कर लो, ये कितना हो गया, 5/2 हो गया, ये कितना हो गया, ये 5/2 हो गया, ठीक है। 2 × 2 एंड देन 4 एंड देन 5, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आप बोलोगे सर देखो ये 7 × ये तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, इस चीज को अब डायरेक्ट बार बार नहीं लिखेंगे, अब 7 × -1 6, 7 × 6 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखो इनका एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे सर 42 आया, 42 आया, तो ये कितना आया, 21 आया। और अगर ये 21 आया तो यहाँ कितना आया, आप बोलोगे सर 1 आया, प्लस का 1 आया। कितना आया, ये प्लस का 1। चलो तो ये वाला ब्रैकेट भी हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला कर्ली ब्रैकेट एंड ये वाला नॉर्मल ब्रैकेट, सॉरी बड़ा ब्रैकेट। चलो फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 3/4 तो सेम है, ये अपना कितना 5/2 है। इसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो देखो ये कितना हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22/42, ठीक है। 22/42 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। चलो अब एक ब्रैकेट तो गया, अब इसको आप कट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि देखो कैलकुलेशन हमें इजी करनी है, पर हाँ चलो कर लो। 21 कितना आया है, बट फिर भी उससे कुछ नहीं होने वाला, और चलो फिर भी कर दो, सॉरी 11 कितना आया है, 11, और ये कितना आया 21, कितना आया है। अगर मैं इसको 2 से कट करूँ तो कितना आ जाएगा, 11/21, ठीक है। फिर और आगे चलते हैं, 5 आया। इसके बाद आप बोलोगे सर 3/4 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप बोलोगे सर वही नंबर लिख दो आप, और इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इस बार वापस 42 आएगा, कितना आएगा, एलसीएम 42 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, सॉरी 21 आएगा, और 21 5 जो होता है 105, कितना होता है 105। और ये कितना हो गया हमारा, 21 से 2 टाइम यानी कि वापस 22 आ गया, ठीक है। तो मतलब वो कट करना हमारा, मैंने पहले ही बोला था कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पर हमें ऐसे आना चाहिए कि हाँ ऐसे हम कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो तो और आगे चलते हैं, इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो, और आगे लिख लेते हैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो मैं मान लो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये आया अपना 5, ये आया हमारा ब्रैकेट में 3/4, ये कितना आ गया हमारा 3/4। इसके साथ में इसको लिख सकता हूँ प्लस, उसके साथ देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को भी सोल्व कर लूँ, तो देखो 105 - 22 कितना होता है, तो आप बोलोगे 105 - 22, ये आ गया 3, और ये आ गया अपना 83 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 83 अपॉन कितना 42, 83/42, ठीक है। फिर हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42 हमारा है, वापिस एलसीएम होगा क्या, सबसे पहले तो ये देखो नहीं होता, क्योंकि देखो 4 से 42 डिवाइड नहीं होता, तो हमें इसका ऑलमोस्ट डबल लेना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम इसका क्या ले लेंगे, डबल नंबर ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट इसका डबल नंबर होता है हमारा 84 होता है, कितना होता है 84। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 2 and 1, यानी कि 21 बार डिवाइड हो जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे तो, ठीक है। तो 21 × 3 कितना होता है 63 होता है, कितना होता है 63, इस चीज को ध्यान रखना।
फिर यहाँ पे इसको करोगे तो 2 टाइम, तो 2 टाइम यानी कि ये कितना आ गया 2 टाइम 83 का डबल कर लो, 83 का डबल होता है हमारा 166 होता है, कितना होता है 166, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये तो 5 है नेगेटिव का, इधर हमारा 84 हो गया, इन दोनों का प्लस भी कर लो तो 166 और 63 यानी कि 9 एंड 10 6 6 2 एंड ये कितना हो गया हमारा 229, कितना आ गया ये 229, तो 229 हो गया। फिर वापस इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सोल्व करने के लिए देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू कितना हो गया 84 हो गया, ठीक है, तो यहाँ 84 लिख लीजिए। इसके बाद 229 डिवाइडेड बाय 84, थोड़ा सा देखो कितना आसान क्वेश्चन लग रहा था कि सर बिल्कुल आसान है, पर फिर भी देखो कैलकुलेशन कितनी है इसमें, ठीक है। तो देखो 84 5 का कितना होता है, वापस काउंट करो, करो बेटे बेटे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये तो बड़ा नंबर है तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितना है 20, ये कितना आया 542, कितना आया 420, ठीक है, तो 420 या 420 जिसको बोलते हैं हम, और ये डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, तो देखो आप क्या कर लोगे 420 और ये 229, ठीक है, तो इसको क्या कर दीजिए आप यहाँ पे फटाफट माइनस कर लीजिए, तो ये आया 1, ये आया अपना, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 11 में से 2 गए तो कितना होता है 9, और ये 1, तो 191 आया, कितना आया 191 अपॉन 84, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 191 अपॉन 81। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसी टाइप से बाकी क्वेश्चंस भी आप सोल्व कीजिएगा, 7th क्लास की बुक में भी काफ़ी सारे रेशनल नंबर पे क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, तो आप क्या कीजिएगा उस सबको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बाकी हम ये जो भी है बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दे देता हूँ, ठीक है, और बाकी की कहानी हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा होमवर्क भी ले लेते हैं, ठीक है, और अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, 24 घंटे तक आपके पास वीडियो रहता है ये, तो आप क्या कीजिए उसको रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। और चलो तो मैं 1-2 क्वेश्चंस दे देता हूँ, बाकी फिर हम आज की लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 2 + 3/4 1/2 3/2 1/2, इसको आप लोग घर से सोल्व करके लाना, ठीक है, और इसी के साथ हम बाकी की कहानी या बात का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।